नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं एमपी डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप मध्य प्रदेश की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या, सुरक्षा प्रबंध और मतदाता सूची को अपडेट करने के विषय पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार चुनाव में हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा बल और मतदान कर्मियों की तैनाती के लिए योजनाएं बनाई हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनता को चुनाव प्रक्रिया और मत का महत्व बताया जा रहा है। राज्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी तैयार हैं और जनता को समय पर मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। भोपाल में हुई लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने पानी निकासी और फ्लड कंट्रोल के लिए विशेष उपाय किए हैं। शहर के कई मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए और यातायात प्रभावित हुआ। नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई है। बिजली और जलापूर्ति प्रभावित हुई, जिससे नागरिकों को असुविधा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय निवासी और मीडिया ने प्रशासन की राहत कार्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग की। इंदौर में राज्य सरकार ने नए औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। औद्योगिक पार्क में छोटे और बड़े उद्योगों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल निवेशकों को आकर्षित करने और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय व्यवसायियों ने इस पहल का स्वागत किया। पार्क में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। उद्घाटन समारोह में सरकारी अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ग्वालियर में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और हेलमेट, सीट बेल्ट जैसी सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करने की सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी जागरूक किया गया। पुलिस ने हेलमेट वितरण और सड़क सुरक्षा ड्रिल आयोजित की। नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा। अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। विशेष अवसर और धार्मिक उत्सव के चलते लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। मंदिर के चारों ओर हेल्प डेस्क और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पर्यटक और स्थानीय नागरिकों ने भीड़ में अनुशासन बनाए रखा। प्रशासन ने कहा कि इस तरह के आयोजन में सभी नियमों का पालन करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। स्थानीय मीडिया ने भीड़ और आयोजन की रिपोर्टिंग की। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान का विस्तार किया है। इस अभियान के तहत बच्चों, बुजुर्गों और जोखिम वाले समूहों को विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल जनता में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने और महामारी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां और स्वास्थ्य केंद्र सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को टीकाकरण के लिए समय और स्थान की जानकारी ऑनलाइन और स्थानीय माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान से शहर में संक्रमण की संभावना कम होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जबलपुर में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया। अभियान में नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व और उपायों के बारे में जागरूक किया गया। सरकारी अधिकारी और स्वयंसेवी संगठन लोगों को वर्षा जल संचयन, पानी बचाने के उपाय और जल प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों ने सक्रिय रूप से इस पहल में भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि जल संरक्षण अभियान को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि जल संकट को कम करने में मदद मिले। विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। इंदौर पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। अभियान के दौरान पुलिस ने कई चालकों पर जुर्माना लगाया और चालान किए। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संख्या कम करना है। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा। अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को भी जागरूक किया। प्रशासन ने बताया कि ये कदम नियमित रूप से जारी रहेगा। ग्वालियर में सड़क और पुल निर्माण परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में यातायात सुचारू बनाना और ट्रैफिक जाम कम करना है। निर्माण कार्य के दौरान आधुनिक तकनीक और सुरक्षित निर्माण मानक अपनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से नागरिकों को समय पर यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। प्रशासन ने बताया कि आने वाले महीनों में परियोजना का कार्य पूर्ण कर जनता के लिए सड़कें और पुल खोले जाएंगे। नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं ताकि निर्माण कार्य के दौरान यातायात प्रभावित न हो। भोपाल शिक्षा विभाग ने शहर में नए स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। ये कदम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। नए संस्थानों में डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल क्षेत्र और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों ने बताया कि नए स्कूल और कॉलेज भीड़भाड़ वाले इलाकों में छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा देंगे। शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे बच्चों और युवाओं के भविष्य में सुधार होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि ये योजना अगले 6 महीनों में लागू की जाएगी।